Good morning, all of students. Welcome to my YouTube channel. I hope you are very well at home and you started your study regularly. Students, आप सभी घर पर सेफ होंगे और जो भी वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइडेड हो रहे हैं आप उन्हें डेली वॉच करें, उनसे अपना होमवर्क करें। अगर कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके सेंड कर सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल, फैमिली मेम्बर्स और अदर ग्रुप्स में आप वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। लास्ट प्रीवियस वीडियो में बेटा हम बात कर रहे थे हमारे एयर पॉल्यूशन की केस स्टडी, जिसमें हमने ताजमहल एंड उसके बाद हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जाना, कैसे हम इसको डिक्रीज कर सकते हैं, कैसे हमारे जो अर्थ की क्रस्ट पर आने वाली सन की अल्ट्रावायलेट रेज है उनसे कैसे हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, इसको हम एयर पोल्यूशन को कम कैसे कर सकते हैं। भूजो एंड पहेली वंस हैपन टू गो टू एन एरिया। भूजो और पहेली एक बार उनके साथ ऐसा हुआ कि वो एक ऐसे एरिया में गए वेयर सम पीपल वर बर्निंग ड्राई लीव्स, कि वहाँ पर जो कुछ लोग थे वो बर्निंग यानी जला रहे थे ड्राई लीव्स यानी सूखे पत्तों को, सूखे हुए पत्तों को जला रहे थे। दे स्टार्टेड कफिंग, तो फिर उन्हें क्या हो गई, जब सूखे हुए पत्तों को जलाया जाता है तो आप देखोगे उसमें से वाइट कलर का स्मोक जो है वो निकलता है। जैसे ही हम उस जगह जाते हैं तो हमें कफिंग यानी खांसी होना स्टार्ट हो जाती है, खांसी उठती है हमें। बिकॉज द एंटायर एरिया वॉज फुल ऑफ स्मॉग, क्योंकि वो पूरा एरिया जो है वह किससे, उस धुआं से भरा हुआ था, फुल हो गया था, बिल्कुल धुआं धुआं हो रहा था। इसलिए वहां उनको क्या होने लगी, कफिंग स्टार्ट हो गई। पहली ने सोचा इट वुड बी ए बेटर ऑप्शन टू पुट देम इन ए कंपोस्ट पिट रेदर देन बर्निंग। यानी जो पहली ने क्या सोचा कि इट वुड बी ए बेटर ऑप्शन, इससे बढ़िया दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा तरीका यह है कि पुट देम, कि उन्हें एक गड्ढे में रखकर उन सूखे हुए पत्तों से क्या बना ली जाए, कंपोस्ट, यानी कंपोस्ट बना दी जाए, खाद बना दी जाए जो कि हमारे खेतों में यूज ली जा सके। यानी उनको जलाने के बजाय दूसरा तरीका उनको खाद में बना करके खाद का यूज किया जाए। व्हाट डू यू थिंक, क्या आप सोच सकते हैं, क्या आपको कैसा लगता है ये विचार? बेटर ऑप्शन है, इससे हमारा एयर पोल्यूशन भी नहीं होगा और जो ऑर्गेनिक मेनूर है वो हमारे तैयार हो सकता है। सेकेंड पॉल्यूशन आता है बेटा वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन हमारे कई कारणों से हो सकता है, फैक्ट्री से निकलने वाला वेस्ट प्रोडक्ट और नदी जो भी ड्रेन्स है, नालियों के द्वारा बहकर जो कचरा हमारा जा रहा है वह नदियों में, रिवर्स से पॉन्ड्स में, पॉन्ड्स से बड़ी बड़ी सीज के अंदर, फिर ओशियंस के अंदर, तो वह सारा जो वाटर है वह कैसा हो जाता है, अपसेट हो जाता है। क्लास 7 यू लर्न दैट, आपने पढ़ा होगा दैट कि वाटर इज ए प्रीशियस रिसोर्स, जो पानी है वह बहुत कीमती स्रोत है, पानी हमारे लिए बहुत ही कीमती है। थिंक, सोचो एंड लिस्ट द वेरियस एक्टिविटी इन विच वी नीड वाटर, कि आप सोच के देखिए कि आप दिन भर में एक डे के अंदर किस किस एक्टिविटी के अंदर पानी का यूज करते हैं। लगभग मोस्टली जितनी भी एक्टिविटी हम करते हैं उन सभी में हमको पानी की आवश्यकता होती है। हम खाना खाते हैं तो भी हमें पानी की आवश्यकता है, हाथ धोओगे, हैंड वॉश करोगे तो भी आपको वाटर नीड होता है, कुकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, या फिर और भी अदर एक्टिविटीज में भी पानी की आवश्यकता है। बीसा, हम देखते हैं दैट की वाटर इज बिकमिंग स्केयर ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। यानी जैसे जैसे हम जान रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे इंडिया में पॉपुलेशन इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे ही हमारे वाटर का जो लेवल है, जो अर्थ के अंडरग्राउंड वाटर है, वह स्केयर होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इंडस्ट्रियल उद्योगों के बढ़ने के कारण एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटी, और एग्रीकल्चर के अंदर कृषि कार्यों की एक्टिविटी के कारण यह दिनों दिन इसका जो लेवल है वो डाउन हो गया है। यू हैव आल्सो स्टडी, आपने पहले भी पढ़ चुके होंगे, हाउ वाटर बिकम, पानी कैसे बनता है डर्टी, गंदा। आफ्टर, जब वी यूज इट फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स, जब हम इसका उपयोग वॉशिंग क्लॉथ कपड़े धोने में, बाथिंग नहाने में, ईटीसी आदि और भी एक्टिविटी करने में जब यूज लेते हैं तो उससे क्या बन जाता है, पानी गंदा हो जाता है। दिस मीन्स, इसका मतलब यह है दैट कि वी आर
एडिंग सम मटेरियल्स टू द वाटर, कि हम जो है उस पानी के अंदर कुछ ऐसे अपशिष्ट पदार्थ, कुछ ऐसे मटेरियल्स को मिला देते हैं विच स्पॉइल इट्स क्वालिटी एंड चेंज इट्स स्मेल एंड कलर, कि जो उसको स्पॉइल यानी खराब कर देता है, गंदा कर देता है, इट्स क्वालिटी उसकी गुणवत्ता को कम कर देता है, गंदी कर देता है, एंड चेंज और उसकी बदल देता है, इट्स स्मेल उसकी जो गंध है उसको भी बदल देता है, एंड कलर उसके कलर को भी चेंज कर देता है। Whenever harmful substances such as swags, toxic chemicals, silt, यानी कुछ ऐसे, अब ये तो चलो नॉर्मल बात है कि हमारे घरों में जैसे हम नहाते हैं, हम बाथिंग करते हैं तो साबुन जो लगाते हो उसके जो साबुन का सोप है वह उस पानी के साथ मिलकर के चला जाता है। सर्फ जब हम लगाते हैं, कपड़े जब वॉश करते हैं तो सर्फ मिला देते हैं पानी में, तो भी ये सब नॉर्मल ही है। लेकिन जब आप देखते हैं कि बाहर की जो पानी है, जैसे जो नदी के हैं, उनके अंदर हार्मफुल जो जो हार्मफुल सब्सटेंसेज है, जो नुकसानदायक है, जो विनाशकारी पदार्थ हैं, जैसे कि स्वैग्स हो गए, टॉक्सिक जहरीले केमिकल्स हो गए जो कि फैक्ट्रियों से निकलते हैं, ये सभी के सभी उस पानी को क्या बनाते हैं, पॉइजनस बनाते हैं। गेट मिक्स इन विथ वाटर, पानी के साथ में मिल करके द वाटर बिकम पॉल्यूटेड, पानी को प्रदूषित करते हैं, पानी को पॉल्यूट कर रहे हैं। द सब्सटेंस दैट पॉल्यूट वाटर कॉल्ड वाटर पॉल्यूटेंट्स, जो वे सब्सटेंसेज जो कि पानी को पॉल्यूट करते हैं, पानी को प्रदूषित करते हैं, दैट इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूटेंट्स, यानी वह जल प्रदूषक कहलाते हैं। हाउ डज वाटर गेट पॉल्यूट, कैसे पानी पॉल्यूट होता है, इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए, केस स्टडी के बारे में जानते हैं। गंगा सबसे मेनली जो हमारी मेन रिवर है, जो पानी सबसे ज़्यादा पहुंचाया जाता है पूरे इंडिया के अंदर, पानी को पहुंचाने का काम गंगा रिवर के द्वारा किया जाता है। गंगा इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर ऑफ इंडिया, पूरे भारत की सबसे प्रसिद्ध नदी है गंगा। इट सस्टेंस मोस्ट ऑफ द नॉर्थन, जो कि अधिकतर उत्तरी भाग में बहती है, भारत के उत्तरी भाग में, सेंट्रल केंद्र में, एंड ईस्टर्न इंडियन पॉपुलेशन, जो कि पूरे उत्तरी भारत को, पूर्वी भारत को और मध्य भारत को पानी पहुंचाती है। मिलियंस ऑफ पीपल डिपेंड ऑन इट, और लाखों लोग इस नदी के ऊपर डिपेंड है, इसके पानी पर डिपेंड है, फॉर दियर डेली नीड्स, अपने अपने जो रोजाना की रोजमर्रा की जो कार्य है उनके लिए बेटा यह क्या कर रही है, रोज लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट है। लाइवहुड, हाउ एवर रिसेंटली स्टडी बाय द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF, याद कर लेना, अंडरलाइन कर लें, WWF का मीन्स है वर्ल्ड वाइड फंड, यानी रिसेंटली जो अभी हाल फिलहाल में जो स्टडी की गई है, जो अध्ययन किया गया है वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा प्रकृति का, फाउंड दैट, उसमें पाया गया कि गंगा इज वन ऑफ द 10 मोस्ट एंडेंजर्ड रिवर्स इन द वर्ल्ड, कि जो गंगा नदी है वह उन 10 खतरनाक या खतरे वाली चीजों में है, यानी 10 ऐसी चीजें हैं जो कि धीरे धीरे पॉल्यूट हो गई है या उनका विनाश होने वाला है। तो सबसे ज्यादा एंडेंजर्ड में आ गई है, एंडेंजर्ड रिवर है पूरे विश्व के अंदर, 10 जो नदियां हैं उनमें गंगा नदी का भी नाम है। द पॉल्यूशन लेवल, जो पॉल्यूशन लेवल है, जो हमारा प्रदूषण का जो स्तर है बीन राइजिंग फॉर मैनी ईयर्स, वह दिनों दिन प्रत्येक ईयर बढ़ता ही जा रहा है। वी हैव रीच, हम पहुंच चुके हैं, दिस स्टेज, उस स्तर पर पहुंच चुके हैं, बिकॉज द टाउन्स एंड सिटी थ्रू विच द रिवर फ्लो थ्रू लार्ज क्वांटिटी ऑफ गार्बेज, अनट्रीटेड स्वैग्स, डेड बॉडी, मैनी अदर हार्मफुल थिंग्स डायरेक्टली इनटू द रिवर, कि हम इस स्तर तक पहुंच चुके हैं। क्यों पहुंचे हैं? क्योंकि द टाउन्स एंड सिटी, जो छोटे छोटे कस्बे हैं, छोटी छोटी जो सिटियां हैं, थ्रू विच द रिवर फ्लो, जिनके अंदर से ये नदी गुजरती है, वहां से बहती हुई आती है, तो लोग बाग थ्रो लार्ज क्वांटिटी ऑफ गार्बेज, बहुत सारा कचरा उस नदी में ही फेंक देते हैं, एनिमल्सों को नहलाते हैं, कपड़े उसी में धोते हैं, पानी पीने, और फिर गांवों में आपने देखा होगा कि लोग बाग अपना सारा काम उसी पानी से करते हैं। अनट्रीटेड स्वैग्स, अपशिष्ट पदार्थ, डेड बॉडी एंड मैनी अदर हार्मफुल जो थिंग्स है, उन्हें डायरेक्टली इनटू द रिवर, वो सीधा उस नदी में फेंक देते हैं। इनफैक्ट द रिवर इज डेड, इससे क्या हो रहा है, नदी जो है वो मृत होती जा रही है,
गंदी होती जा रही है। एट मेनी प्लेसेज वेयर द पॉल्यूशन लेवल आर सो हाई द एक्यूटिक लाइफ कैन नॉट सर्वाइव। कई जगह, कई प्लेसों, कई स्थानों पर तो इतना गंदा पानी हो गया है, इतना पानी जो वाटर है वो इतना पॉल्यूट हो गया है, इतना प्रदूषित हो गया है कि वहाँ उन जो एक्यूटिक एनिमल्स है, जो एक्यूटिक जीव जंतु है, जलीय जीव जंतु, वह भी जीवित नहीं रह सकते। एन एम्बाइशस प्लान टू सेव द रिवर। हमें इस रिवर शो को बचाने के लिए बहुत ही बचाव करने होंगे, इनके उपाय खोजने होंगे। कॉल्ड द गंगा एक्शन प्लान। जो गंगा को बचाने के लिए जो आज एक्शन प्लान चल रहा है उसे गंगा एक्शन प्लान का नाम दिया गया है। वॉज लॉन्च इन 1985, जो कि लॉन्च किया गया 1985 के अंदर। इट एम्ड, इसका क्या उद्देश्य है, इसका एम क्या है? टू रिड्यूस द पोल्यूशन लेवल इन द रिवर, कि पानी, नदी के पानी में से प्रदूषण के स्तर को कम से कम करना है। हाउएवर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैव ऑलरेडी डैमेज दिस माइटी रिवर बियॉन्ड रिपेयर। कि जैसे इसका मतलब है पॉल्यूशन को कम करना, और ऐसा कब हो सकता है कि जो इंक्रीजिंग पॉल्यूशन है, जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, औद्योगिकीकरण है, औद्योगिकीकरण जिसको बोलते हैं, हैव ऑलरेडी डैमेज, ये हमेशा से ही डैमेज करते आए हैं दिस माइटी रिवर बियॉन्ड रिपेयर, जिसको, जो हमारी नदियां हैं उनको ये हमेशा से क्या कर रहे हैं, गंदा करते जा रहे हैं, उसको डैमेज करते जा रहे हैं, नष्ट करते जा रहे हैं। नाउ आज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने भी हैज लॉन्च किया है ए न्यू इनिशिएटिव नोन एज नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इन 2016। जो 2016 के अंदर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, पूरे भारत के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर गंगा नदी को स्वच्छ बनाने का अभियान शुरू किया है, उद्घोषित किया है, आयोजित किया है 2016 में। लेट्स अस टेक ए स्पेसिफिक एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। आइए इसके बारे में एक विशेष एग्जाम्पल के से आपको समझाते हैं कि इसकी सिचुएशन क्या है। द गंगा एट कानपुर इन उत्तर प्रदेश। जो गंगा है, कानपुर, जो वहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर एक कानपुर शहर है, हैज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड स्ट्रेचेज ऑफ द रिवर। यह इस गंगा नदी का सबसे पॉल्यूट किनारा है, स्ट्रेच है। यहाँ जो गंगा नदी का जो किनारा है वह सबसे पॉल्यूट है। कानपुर इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड टाउन इन यूपी। क्यों? क्योंकि कानपुर यूपी का सबसे घनी आबादी वाला जिला है, घनी आबादी वाली डिस्ट्रिक्ट है। People can see bathing, washing clothes and defecting in the rivers। यानी जो लोग हैं वहाँ के, वह देखे जाते हैं बाथिंग, नहाते हुए, वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़े धोते हुए, एंड डिफेक्टिंग इन द रिवर, और अदर काम जैसे एनिमल्सों को नहलाना, बच्चे उसी में खेल रहे हैं, तैर रहे हैं, अदर भी एक्टिविटी वो उस नदी के पानी से करते हैं। दे आल्सो, वे देखे जाते हैं थ्रो गार्बेज, कचरा भी उसी में फेंक रहे हैं। फ्लावर्स, फूलों को, फ्लावर्स आइडल्स, फूल की मालाएं, आइडल्स ऑफ गॉड्स, पूजा का सामान, जो मंदिरों में पूजा करने पर हम चढ़ाते हैं ना, जो सामान, फूल माला, नारियल और जब भी अदर चीजें जो भी हम चढ़ाते हैं, गॉडेसेज, उन सभी को बटोर कर वो कहाँ फेंक देते हैं? उस नदी में फेंक देते हैं। एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन्स बैग्स इनटू द रिवर्स। नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे बॉटल्स हो गई, पॉलीथीन बैग्स हो गए, पेपर बैग्स हो गए, इन सभी को भी वो किस में डाल रहे हैं? नदी में डाल रहे हैं। यानी कहने का मतलब जो भी अपशिष्ट है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, उस सभी को बेटा वो इकट्ठा करके उस नदी के पानी में डाल देते हैं। एट कानपुर द अमाउंट ऑफ वाटर इज कंपैरेटिवली स्मॉल। जो कानपुर है वहां वाटर का जो अमाउंट है वो बहुत कम है। एंड द फ्लो ऑफ द रिवर इज वेरी स्लो। और वहां से जो पानी बहता है वो बहुत धीमा धीमा बहता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जगह तो उस कचरे ने, उस गार्बेज ऑफ हीप ने घेर रखी है। आप जानते हो जैसे हमारी नाली में जब कचरा भर जाता है तो नाली बंद हो जाती है, नाली बंद हो जाती है।
तो आगे पानी नहीं फ्लो हो पाता है। इसी तरह से जब वहाँ के लोग, कानपुर के लोग ऐसा कचरा डाल रहे हैं तो वहाँ की जो नदी है वह उस गार्बेज को वहीं इकट्ठा कर रही है और उससे पानी आगे फ्लो नहीं हो पा रहा है, बहुत धीमा बहती है। इन एडिशन कानपुर हैज मोर देन 5000 इंडस्ट्रीज। और इसके अलावा अब ये लोग ही लोग नहीं, वहां कानपुर के अंदर लगभग 5000 इंडस्ट्री है, उद्योग है। दीज इंक्लूड फर्टिलाइजर्स, डिटर्जेंट, लेदर एंड पेंट इंडस्ट्री। इसके अंदर फर्टिलाइजर्स, रासायनिक खाद बनाने की, डिटर्जेंट, साबुन, अपमार्जक, सोप बनाने की, लेदर का काम होने की, ऑयल रिफाइनरीज, पेंट इंडस्ट्री, पेंट यानी जो हमारे कलर बन के आते हैं, ये सभी की सभी इंडस्ट्री है जिनके अंदर से बहुत पॉइजनस सब्सटेंसेज निकलते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेज निकलते हैं। जो निकलने वाला वेस्ट प्रोडक्ट है वह भी नालियों के द्वारा इसी रिवर के अंदर आ रहा है। दीज इंडस्ट्रियल यूनिट्स डिस्चार्ज टॉक्सिक केमिकल्स वाटर इनटू द रिवर। यानी जो इस इंडस्ट्रीज के अंदर से निकलने वाला टॉक्सिक केमिकल्स है, जो जहरीले पदार्थ हैं, वह बह करके नालियों के द्वारा इस रिवर में ही मिल जाते हैं। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन थिंक ऑफ द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी आप इस ऊपर की जो इंफॉर्मेशन जो गिवन की गई है उसको सोचें, उसके बारे में समझें और नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर आप मुझे पुटअप करें। व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉल्यूशन ऑफ द रिवर्स। कौन कौन से वह फैक्टर्स, जो कारक, जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है कि पानी, रिवर के पानी को गंदा करते हैं। आप आंसर दोगे कि सर फैक्ट्रीज हो गई, हमारे जो फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्री है, पॉपुलेशंस है, पुपिल्स है, गार्बेज है, टॉक्सिक केमिकल्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट है, डेड बॉडी है, ये सभी के सभी हमारे वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं। What step can be taken to restore the river Ganga to its past glory। यानी पहले की भांति ही गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए आप कौन कौन से कैसे स्टोर करके रख सकते हो, कैसे बचा सकते हो, कौन से शेव करने के लिए स्टेप्स आप लोगे। तो हमें बहुत सारे स्टेप्स काम में लेने पड़ेंगे। हाउ वुड द डिस्पोजल ऑफ गार्बेज इफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द रिवर। कैसे हम इस गार्बेज को हटा करके लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सजीव जीव जंतु है, वो कैसे प्रभावित होते हैं इस गार्बेज के ढेरों से, कचरे के ढेरों से। जो हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीवित जीव जंतु हैं, वो कैसे इफेक्टफुल होते हैं। मैनी इंडस्ट्री डिस्चार्ज हार्मफुल केमिकल्स इनटू द रिवर एंड स्ट्रीम्स केजिंग द पॉल्यूशन ऑफ वाटर। कई सारे उद्योग ऐसे हैं जिनके अंदर से डिस्चार्ज निकलता है हार्मफुल केमिकल्स, बहुत सारे जहरीले पदार्थ, जहरीले केमिकल्स इनटू द रिवर्स, जो कि आगे जाकर रिवर्स, नदियों में एंड स्ट्रीम्स, नहरों में मिल जाते हैं। केजिंग द पॉल्यूशन ऑफ वाटर, और वह क्या बनाते हैं, वाटर को पॉल्यूट करते हैं। एग्जाम्पल आर द ऑयल रिफाइनरी। जैसे कि आप एग्जाम्पल्स की बात करें तो ऑयल रिफाइनरी है, पेपर फैक्ट्री है, टेक्सटाइल है, शुगर मिल है, चीनी बनाने वाली मिल्स, एंड केमिकल फैक्ट्री, और अदर केमिकल फैक्ट्री के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। दीज इंडस्ट्री, ये सभी के सभी उद्योग, केज केमिकल्स कॉन्टोमिनेशंस ऑफ वाटर, ये सभी के सभी उद्योगों से निकलने वाले जो सब्सटेंसेज है, ये हमारे पानी को क्या करते हैं, अपशिष्ट करते हैं, प्रदूषित करते हैं, गंदा करते हैं, जहरीला बना देते हैं। द केमिकल्स रिलीज इंक्लूड आर्सेनिक, lead and fluorides which led to toxicity in plants and animals। और जो ये केमिकल्स हैं ये रिलीज करते हैं, या अब इसके अंदर जो शामिल होते हैं ये अपने में से रिलीज करके, जो कि आर्सेनिक, जहरीला सब्सटेंस होता है आर्सेनिक भी, लेड एक शीशा होता है हमारा, लेड, फ्लोराइड, हमने जाना है कि हमारे जो सिटी का पानी है यहाँ बहुत फ्लोराइड है, ये भी हमारे अंदर, बॉडी के अंदर जाकर जम जाता है और नुकसान पहुंचाता है। कैंसर जिसकी बीमारी है वो इस फ्लोराइड की वजह से ही हो रही है। विच लेड टू टॉक्सिसिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो ये लेड है वो जहरीला होने के कारण प्लांट्स और एनिमल्सों को, दोनों को क्या कर देता है बेटा, पनपने नहीं देता है, उसकी ग्रोथ नहीं होने देता है। देयर आर रेगुलेशंस टू प्रिवेंट दिस। हमें इसको रोकने के लिए बहुत सारे बचाव के उपाय करने पड़ेंगे। इंडस्ट्री आर सपोज्ड टू ट्रीट द वेस्ट प्रोडक्ट या प्रोड्यूस्ड बिफोर डिस्चार्जिंग इट इनटू वाटर्स। जो हमें
रोकने पड़ेंगे। और इंडस्ट्री जो है, जो उद्योग है, और सपोज उन्हें सोचना पड़ेगा टू ट्रीट, उसके बारे में, उसको रोकने के बारे में, द बेस्ट प्रोड्यूस्ड, जो उनके वहाँ से बेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसके बारे में, उसको डिस्पोज करने के बारे में सोचना पड़ेगा बिफोर डिस्चार्जिंग इट इनटू वाटर्स, जो कि डिस्चार्ज होने पर पानी के अंदर जाकर मिल जाता है, उसको डिस्चार्ज होने से पहले ही वहाँ किसी तरह से डिस्पोज किया जाए, इसके बारे में उन्हें सोचना होगा। द सॉइल इज आल्सो द क्वालिटी द सॉरी बट क्वाइट ऑफ्टन द रूल्स आर नॉट फॉलो, लेकिन वो जो इंडस्ट्री वाले मालिक हैं वो ऐसा नहीं करते हैं और वो इन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। द सॉइल इज आल्सो अफेक्टेड बाई इम्प्योर वाटर, अब पानी तो प्रदूषित हो ही रहा है, लेकिन पानी के साथ साथ वहाँ के आसपास की जो लैंड है, जो सॉइल है, वह भी ज़्यादा से ज़्यादा अफेक्टफुल हो जाती है। केजिंग चेंज इन एसिडिटी, उनकी जो एसिडिटी होती है, जो ह्यूमिडिटी होती है, जो फर्टिलिटी होती है, उनमें भी कमी आने लग जाती है। ग्रोथ ऑफ बम्स, उनके अंदर जो छोटे छोटे जो जीव पनपते हैं, अर्थ बम्स पनपते हैं, छोटे छोटे जो फर्टिलाइट जो हमारे सोइल प्रिपरेशन में काम आते हैं, वो क्या होते हैं, उस जहरीले सब्सटेंसों के कारण मिट्टी में से उनकी भी ग्रोथ होना बंद हो जाती है। वी हैव लर्न इन चैप्टर फर्स्ट, हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर फर्स्ट के अंदर, द इंपॉर्टेंस ऑफ द पेस्टिसाइड एंड बीडिसाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप, कि हम क्या करते हैं, जो फसलों को बचाने के लिए, हम उस पर क्या क्या छिड़कते हैं, पेस्टिसाइड, उर्वरक या कीटनाशक दवाएं, ऐसी कुछ दवाइयों का छिड़काव करते हैं ताकि फसलों को सुरक्षित रखा जा सके। हाउएवर ऑल दीज केमिकल्स डिसॉल्व इन वाटर, जो फसलों में हम जब डालते हैं तो ये कहाँ, मिट्टी में मिल जाते हैं, ये मिट्टी में जाते हैं ना, और मिट्टी में जाकर के ये क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व, घुल जाते हैं वाटर के साथ, एंड और आर वॉश्ड इनटू इनटू वाटर बॉडी फ्रॉम द फील्ड्स, और फिर वाटर बॉडी के, या फिर आप इनको घोल करके, जैसे हमारे यूरिया का छिड़काव करते हैं हम जो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं वो, और जो डीडीटी का छिड़काव करते हैं हम फसलों के ऊपर, ये सभी वाटर के अंदर डिसॉल्व करके वाटर का जो स्प्रिंकल करते हो वह केमिकल्स पानी के साथ वॉश होकर के वाटर बॉडीज, पानी की जो बॉडीज के साथ ये फील्डों में, खेतों के अंदर चले जाते हैं। दे आल्सो सिप इनटू द ग्राउंड, और वहां से वो धीरे धीरे, जैसे आप खेतों में फसलों के अंदर देते हो तो वह धीरे धीरे जमीन के नीचे चले जाते हैं, एंड टू पॉल्यूट ग्राउंड वाटर, और नीचे जो जाकर के जमीन के नीचे का पानी है उसे भी पॉल्यूट कर देते हैं। हैव यू सीन पॉन्ड्स, आपने देखा होगा जो तालाब है, विच लुक ग्रीन फ्रॉम ए डिस्टेंस, दूर से जब देखते हैं तो थोड़ी दूरी पर वह ग्रीन ग्रीन हो जाता है, हरा हरा उसके ऊपर छा जाता है, बिकॉज दे हैव ए लॉट ऑफ एल्गी ग्रोइंग इन दैम, क्योंकि जब पानी बहुत दिन तक एक जगह जमा हो जाता है, जब पॉल्यूट हो जाता है तो उसके अंदर जो एल्गी है वो लार्ज नंबर में ग्रोथ कर जाती है। दिस इज केज बाई एक्सेसिव क्वांटिटीज ऑफ केमिकल्स, यह बहुत अधिक मात्रा के अंदर, जब पानी में बहुत अधिक मात्रा में केमिकल्सों का संग्रहण हो जाता है, स्टोर हो जाता है, तो उसके केज में एल्गी भी पनपने लग जाती है, विच गेट वॉश्ड फ्रॉम द फील्ड्स, और फिर हम उसी पानी को वॉश दे देते हैं, पानी को फिर खेतों में डालते हैं। दीज एक्ट एंड न्यूट्रिशंस फॉर्म एल्गी टू फ्लोरिश, यानी जो न्यूट्रिशंस है, जो पोषक तत्व है मिट्टी के, वो इस एल्गी के लिए फ्लोरिश, यानी पोषक तत्वों की भांति, ये एल्गी हमारे प्लांट्सों के लिए न्यूट्रिशंस की भांति काम करती है। वंस दीज एल्गी डाई, जब एक बार एल्गी मर जाती है, दे सर्व एज फूड फॉर डीकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया, फिर इनका जो डीकम्पोजन है, जो डीकम्पोज होती है वो बैक्टीरिया के द्वारा डीकम्पोज होती है, इसका संगठन, विघटन जो होता है, ये कैसे नष्ट होती है, बैक्टीरिया इसको नष्ट करते हैं। ए लॉट ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर बॉडी गेट्स यूज अप, ये बहुत अधिक, आप जानते हैं कि पानी के अंदर बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन होती है जिसका यूज प्लांट अपनी ग्रोथ में होने के लिए, अपनी ग्रोथ करने के लिए करते हैं। दिस रिजल्ट इन ए डिक्रीज इन द ऑक्सीजन लेवल विच में किल एक्यूटिक ऑर्गेनिज्म, अब धीरे धीरे जैसे जैसे वाटर क्या होता जा रहा है, पॉल्यूट होता जा रहा है, तो उसके अंदर से ऑक्सीजन का लेवल क्या हो गया है, डाउन होता जा रहा है। जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो CO2 बढ़ेगी, और CO2 बढ़ेगी तो ऑक्सीजन कम होगी, और ऑक्सीजन कम होगी तो इसी कारण हम देखते हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूटिक एनिमल्स है, जो जलीय जीव है, वह मरते जा रहे हैं।
ठीक है बेटा। समटाइम्स अनट्रीटेड स्वैग्स इज थ्रोन डायरेक्टली इनटू रिवर्स, कई बार अनट्रीटेड अनचाहे पदार्थ, अनचाहे कचरे, गार्बेज पदार्थों को, ऐसे सब्सटेंसेस को भी रिवर के अंदर सीधा फेंक दिया जाता है। इट कंटेन्स फूड वेस्ट, जैसे कि फूड वेस्ट जो है हमारा बचा हुआ खाना, डिटर्जेंट, सरफ, साबुन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जीव जंतु जैसे चूहा चूहिया मर गए उसको फेंकाए। कैन ग्राउंड वाटर गेट पॉल्यूटेड बाई स्वैक्स, क्या इन अपशिष्ट पदार्थों से भी पानी गंदा होता है, जो पानी है वह पॉल्यूट होता है, प्रदूषित होता है? तो वाटर contaminated with swags many contains bacteria, virus, fungi, parasites which cause disease like cholera, typhoid and jaundice। हम जानते हैं कि बेटा जो हमारे वाटर के अंदर बहुत सारे जब ये अपशिष्ट पदार्थ मिल जाते हैं तो इनसे पानी के अंदर बैक्टीरिया पनप जाता है, वायरस पनप जाते हैं, फंगाई पनप जाती है, पैरासाइट्स पनप जाते हैं, परजीवी, बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु जो कि हमें आंखों से भी नहीं दिखते, ऐसे बहुत सारे बहुत सारे पनप जाते हैं जो कि हमें काफी सारी डिजीज लाइक कॉलेरा, हैजा, टाइफाइड, जॉन्डिस, पीलिया ऐसी बीमारियों का सामना भी हमें करना पड़ता है। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फेसेज ऑफ मैमल्स आर इंडिकेटर्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर, जो ये हमारे बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट उपस्थित होते हैं इन द फेसेज ऑफ मैमल्स, स्तनधारी जो भी है मैमल्स, स्तनधारी मनुष्य होते हैं, है ना, मैमल्स जो है आर इंडिकेटर, इनके अंदर उपस्थित होते हैं हमारे बैक्टीरिया, आर इंडिकेटर जो कि संकेतक है ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर, जो कि वाटर के क्वालिटी को बताते हैं। इफ यदि वाटर हैज दीज बैक्टीरिया, अगर पानी के अंदर बैक्टीरिया आ जाए तो इट मीन्स दैट इज हैज बीन कंटामिनेटेड बाय फेशियल मैटर, जो कि हमारे अगर बैक्टीरिया हमारे इसके अंदर आ जाता है तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा पानी कैसा हो गया है, प्रदूषित हो गया है, पानी गंदा होता जा रहा है। इफ यदि सच वाटर इज यूज बाय अस, अगर हम इस तरह के पानी को पीते हैं, यूज करते हैं, तो दिट इट कैन केज वेरियस इन्फेक्शन, तो हमें कई सारी इन्फेक्शन यानी बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे का डिस्कशन करेंगे। तो गुड बाय, कीप लर्निंग।